हाय दोस्तों, कैसे हो? मैं ज्ञानी जिगरू आपके लिए फिर से लेकर आया आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एएलपी में पूछे गए वो प्रश्न जो बार बार रेलवे पूछता है। तो आपके सामने फिर से मैं केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो आप सबके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। वायुयान के टायरों में भरा जाता है। वायुयान के टायर में कौन सा गैस भरा होता है? पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा हीलियम और चौथा है नियॉन। तो इसका सही उत्तर होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपके हल्की गैस होने के कारण ये भरा जाता है इसमें। ऐसे हीलियम सबसे हल्की गैस होती है, लेकिन नाइट्रोजन आपके वायुयान के टायरों में भरा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने। वनस्पति घी निम्न में से किससे बनाया जाता है, अर्थात डालडा किससे बनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन हीलियम, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन एंड फोर्थ है नाइट्रोजन। इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोजन। डालडा जो बनता है वो हाइड्रोजन से बनता है। अगला प्रश्न आपके सामने। जल की कठोरता किसकी उपस्थिति से होती है? अर्थात हम लोग जो पानी पीते हैं या नदी में जो जल होता है या समुद्र में जल होता है, तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा सोडियम कार्बोनेट सॉरी, तीसरा विरंजक चूर्ण और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? पहला हाइड्रोजन, दूसरा आर्गन, तीसरा हीलियम और चौथा ऑक्सीजन। तो सही उत्तर होगा हीलियम। सबसे हल्की गैस होने के कारण ये हवा में आराम से उड़ती है। अगला प्रश्न। आग बुझाने वाली गैस कौन है? फायर ब्रिगेड के पास जो टंकी होता है, या आप हॉल या मॉल या सिनेमा घरों में देखा होगा, एक लाल रंग की सिलेंडर रहती है आग बुझाने के लिए। तो उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो पहला ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन और चौथा नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आग के पास एक घेरा बना देती है, जिसके कारण ऑक्सीजन आग तक पहुंच नहीं पाता, और किसी भी आग या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, अग्नि वाली प्रक्रिया में ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरत होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद कर देता है, जिसके कारण आग बुझ जाती है। तो इसका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में प्रयोग होता है? पहला मीथेन, दूसरा अमोनिया, तीसरा क्लोरीन और चौथा क्लोरोफॉर्म। तो इसका सही उत्तर होगा क्लोरोफॉर्म। अगला प्रश्न आपके सामने। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग किया जाता है? अर्थात क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या चाहिए? पहला ऑप्शन इथेन, दूसरा मीथेन, तीसरा इथीन और चौथा एसिटिलीन। तो सही उत्तर होगा मीथेन। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए जो मूल तत्व चाहिए, मूल जो यौगिक पदार्थ चाहिए, वो है मीथेन। अगला प्रश्न। जब एक हवा भरा हुआ टायर फटता है, तब निकलने वाली हवा कैसी होगी? अर्थात जब गर्मी के दिनों में टायर पंचर होता है, तो ह- हवा जो निकलती है उस टायर से, तो कैसी होगी वो हवा? गर्म होगी, तापमान समान रहेगा, तीसरा ठंडी होगी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ठंडी हो जाएगी। अगला प्रश्न। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? पहला ऑप्शन है सीबी देसाई, दूसरा सीबी पास्किन, तीसरा रॉबर्ट विल्हेम एंड चौथा गीगर। तो इसका सही उत्तर होगा सीबी देसाई। हमारे भारतीय भाई ने ही इन्हें बनाया था, गोबर गैस संयंत्र का। इससे अगला प्रश्न। रासायनिक अभिक्रिया में कौन प्रभावित होता है? पहला ऑप्शन है प्रोटॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा न्यूट्रॉन और चौथा उपर्युक्त सभी। तो एक रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कौन करता है? ये तीनों कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, सभी परमाणु के मूल कण होते हैं। तो मूल कण में रासायनिक अभिक्रिया के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं, जो कि बंधे होते हैं, एक नाभिक में बंधे रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते रहते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन ही है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका सही उत्तर होगा इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित में से किसका उपयोग ब्यूटी पार्लर में हेयर सेटिंग के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन सल्फर, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा फास्फोरस एंड चौथा क्लोरीन। तो सही उत्तर होगा सल्फर।
सल्फर का उपयोग करके हमारे हेयर सेट किए जाते हैं, बाल सेट किए जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम में आता है कौन सा पदार्थ? तो पहला ऑप्शन है भारी जल, दूसरा सिरके का अम्ल और तीसरा सल्फ्यूरिक अम्ल और चौथा हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। जो ऑयल पेंटिंग होता है उसमें से पुराने रंगों को उभारने के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, ये सल्फर किसमें आसानी से घुलनशील है? सल्फर एक अधातु है और ये किसमें आसानी से घुल सकता है? इसका ऑप्शन है पानी, दूसरा अल्कोहल, तीसरा कार्बन डाइसल्फाइड और चौथा सोडियम क्लोराइड। तो सल्फर जब भी घुलेगा तो कोई कार्बनिक कंपाउंड में घुलेगा, वो है कार्बन डाइसल्फाइड। इसका सही उत्तर होगा कार्बन डाइसल्फाइड। अगला प्रश्न, कौन सा निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे बड़ी मात्रा में मौजूद है? तो जेनन, रेडॉन, नियॉन एंड आर्गन। तो सही उत्तर होगा इसका आर्गन। आर्गन ऐसा अक्रिय गैस है जो सबसे ज्यादा मौजूद है इन तीनों के कंपेरिजन में। नेक्स्ट है हंसाने वाली गैस, रसायन शास्त्र के भाषा में जानी जाती है, किस नाम से हंसाने वाली गैस को पुकारा जाता है? तो पहला ऑप्शन है का नाइट्रस मोनोऑक्साइड, दूसरा नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा अमोनिया एंड चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। इसे लाफिंग गैस कहा जाता है या हंसाने वाली गैस कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को सफेद बनाती है? अर्थात चूने के पानी में किस गैस को प्रवाहित करने पे चूना सफेद हो जाता है? पहला ऑप्शन अमोनिया, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड एंड चौथा क्लोरीन। तो इसका सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, कमरों में स्टोव व अंगीठी का प्रयोग न करने की सलाह दी जाती है, निम्नलिखित कारण से दी जाती है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि बंद कमरों में स्टोव ना जलाएं या अंगीठी ना जलाएं? ऐसा क्यों कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऐसा करने से कमरे में बिजली की तारों में आग कम लगेगा, दूसरा स्टोव का बंद हो जाएगा, अगर बंद रूम में जलाएं तो स्टोव बंद हो सकता है, ऐसा इसलिए। दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड से विषायन, ये ऑप्शन। चौथा स्टोव का फट जाना। तो कमरों में स्टोव और अंगीठी का प्रयोग न करने की सलाह दी जाती है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं कि कमरे में स्टोव जलाने से शायद बिजली के तारों में आग कम लगे, दूसरा स्टोव बंद हो सकती है, तीसरा कार्बन मोनोऑक्साइड से विषायन अर्थात जहरीली धुआं के कारण विषाक्त आदमी की मौत भी हो सकती है, और चौथा स्टोव का फट जाना। तो इसका सही उत्तर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड से विषायन। तो कमरों में जो धुआं उत्पन्न होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होगा स्टोव और अंगीठी से, जो हमारे ब्लड में मिलकर हमारे हेमोग्लोबिन को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण दम घुटने लगता है और व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो इसका सही उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड से विषायन। नेक्स्ट प्रश्न, अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, 6, 8, 2। तो इसका सही उत्तर होगा 8। अक्रिय गैस एक स्थिर कक्षा वाले गैस इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु होते हैं, जिनके बाहरी कक्षा में 8 होते हैं हीलियम को छोड़कर। बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड अक्रिय गैस। तो इसका सही उत्तर होगा नाइट्रोजन। देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल से सदैव जुड़े रहें। हमेशा जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।